मैंने सुअर बाढ़े में खुदाई करते समय लाल कीमती लकड़ी निकाली। मेरे पिता रामू ने बहुत मेहनत से उस चमकती लाल रोशनी वाली चीज को हटाया। धूल छंटने पर भीतर ऐसे लगा जैसे कोई पुरानी रानी गहरी नींद में सो रही हो। रात होते ही पिता ने मेरे और उस रानी के जन्म समय लिखे लाल कागज को जला दिया और मुझे रस्सियों से कसकर बांधकर उस लकड़ी के अंदर ठूंस दिया। मैं बेहोश हो गया। सुबह माँ सीता की चीख से मेरी आंख खुली। वह मेरे बड़े भाई श्याम का नाम लेकर रो रही थी। कमरे में श्याम लकड़ी की तरह सीधा पड़ा था। उसका सीना नंगा था और छाती की खाल पूरी की पूरी उधड़ी हुई थी। दूर से वह ऐसे लग रहा था जैसे दूल्हा लाल बनियान पहने हो। पिता रामू घबरा गए और मुझे उस लकड़ी के खोखले हिस्से से घसीटकर बाहर निकाला और मारते हुए बोले, कल रात रानी के साथ अंदर तू था, फिर श्याम कैसे हो गया? तूने क्या किया? मैं तुरंत समझ गया कि दादा द्वारा दिया गया आईना काम कर गया। मेरे और श्याम के जन्म समय लगभग एक जैसे थे। वह मुझे न ले सकी तो उसे ले गई, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सिर ढककर रोने लगा और बोला, पिता आप तो दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, मैं बाहर नहीं निकला। पहले भाई की जान बचाइए। पिता आधे अधूरे तांत्रिक थे। रोजमर्रा में बस छोटे मोटे झाड़ फूंक करते थे। ऐसा मंजर पहली बार देखा था। घबराकर उन्होंने गांव के ओझा दिनेश को बुलाया। दिनेश ने आते ही सब समझ लिया और बोला, रामू तुमने बड़ी गलती की है। पिता बोले, मैंने तो विधि के अनुसार ही सब किया। दिनेश बोला, आम लोगों की शादी में भी रस्में होती हैं। वह तो रानी है, उसे बिना पूरे मान सम्मान के घर लाना चाहा। तुमने दहेज कुछ नहीं दिया और सीधे घर की वंशावली में जगह देना चाहा। ये कैसे चलेगा? उसे विधि से लाना होगा। नगाड़े बजेंगे, निमंत्रण होगा, दान दक्षिणा होगी, वरना तुम्हारे पूरे परिवार की जान चढ़ेगी। यह सुनकर पिता के होश उड़ गए। माँ सीता रोते हुए बोली, जिंदा रहते इतना नखरा नहीं था, मरकर भी चैन नहीं। श्याम अस्पताल से किसी तरह जान बचाकर लौटा, पर उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। कुछ अखरोट जितने बड़े फटते तो मवाद बहता। वह चारपाई पर पड़े पड़े चिल्लाता और माँ को भी धक्का दे देता। माँ सीता पिता को समझाती, अब भी समय है, वह कीमती चीज वापस कर दो। लेकिन पिता के मन में लालच भर गया था। वह कहते, हमारे खानदान की किस्मत बदलेगी। ओझा दिनेश ने लंबी सूची थमा दी। कागज के सोने के 16 ढेर, कागज की 18 दासियां, 8 गड्डी नोटों की प्रतिकृति, दुल्हन का पूरा श्रृंगार और कीकर की लकड़ी की 10 मेजें। पिता का चेहरा उतर गया। इतना खर्च तो जिंदा बहू लाने में भी नहीं होता। दिनेश बोला, कीकर की लकड़ी पर ही प्रेत बैठते हैं, कंजूसी करोगे तो अनर्थ होगा। पिता ने हाँ कर दी। रात के भोज में मेहमान इंसान नहीं होंगे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागने लगा तो पिता ने पकड़ लिया और बोले, आज रात